हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं 2024 का दी एंड हो चुका है। एक नई साल 2025 स्टार्ट हो चुकी है। तो नई साल में एक नई एनर्जी और एक नई यानी कि नेक्स्ट वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन में प्लीज़ लग जाइए आप लोग फटाफट, क्योंकि वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आने में वक्त नहीं लगता है। यानी कि जोरों का जो झटका है बड़े धीरे से दिया जाता है, इसलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगातार लगे रहिए ताकि जब नोटिफिकेशन मिले तो आपको कोई भी समस्या न हो। आज जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो वीडियो है यूपी पीसीएसजे एग्जाम 2022 से रिलेटेड। ठीक है, जिसके कट ऑफ को लेकर के और कॉपी एक्सचेंज को लेकर के मामला अभी चल रहा है और उसमें जो है जांच कमेटी भी बिठा दी गई है और जिसको 31 मई 2025 तक अपनी जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो वो मामला चल रहा है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर यह बताएंगे कि आखिर इन वैकेंसीज़ को कितनी जल्दी फुलफिल किया गया, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ों में कितना यहाँ पर डिले किया गया। भाई वैकेंसी तो बहुत फास्टली फिल की, बट उसके बाद इतनी चीज़ें जो कट ऑफ वगैरह जारी की जाती है उनमें बहुत समय जो है लगा। तो देखिए बिल्कुल लगानी हुई ही नहीं है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 16 महीने बाद भी जारी नहीं हो सकी पीसीएसजे के कट ऑफ। सीधे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले यानी कि 3019 जो कैंडिडेट थे वो प्री में क्वालिफाई हुए थे कि वो लोग मेंस दे सकते हैं, जिनमें से केवल अभी 23 के प्राप्तांक ही यहाँ पर जारी किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्रयागराज का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 की जो चयन प्रक्रिया थी उसे महज 6.5 महीने में पूरा कर लिया। देखिए अपने आप में बहुत फास्ट ये प्रोसीजर है कि इस जो है प्रोसीजर को 6.5 महीने में पूरा कर लिया नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन चयन का परिणाम जारी होने के 16 महीने के बाद भी कमीशन परीक्षा का कट ऑफ और कैंडिडेट के प्राप्तांक जारी नहीं कर सका। यानी कि जहां पर कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम को जितनी स्पीडी से कंडक्ट कराया गया उतना ही डिले उसने उसका प्राप्तांक जो है देने में लगा दिया है, कट ऑफ देने में लगा दिया है। कोर्ट के ऑर्डर पर जो 23 याचिका करता है उनके प्राप्तांक जारी केवल कर दिए गए। फिलहाल कहना क्या है कि अभी ये जो पूरी चयन प्रक्रिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो श्रवण पांडे थे उन्होंने अपनी जो कॉपी सब देख उसके अकॉर्डिंग वो जो है सेटिस्फेक्शन नहीं थे, उनकी कॉपी के जो है पन्ने भी फटे हुए थे। उन्होंने अपनी कॉपी देखी, उसके बाद यह परीक्षा जो है मेंस परीक्षा यह सवालों के घेरे में आ गई और यहाँ पर फिर उसके बाद 25 यानी कि 50 कॉपियाँ एक्सचेंज भी की गई है। और यहाँ पर पहली बार कमीशन ने मौका दिया था बच्चों को अपने नंबर देखने के, और जिसके बाद जो भी बच्चे अपने मार्क्स देख कर आए वो बिल्कुल बहुत अधिकतर संख्या में बच्चे ऐसे थे कि जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये तक कहना था कि उन्होंने लिखा है बट उन्हें नंबर नहीं दिए गए हैं। यानी कि जो वहाँ पर बच्चा करके आया है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर कैंडिडेट्स का आरोप था। और साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। मेन एग्जाम में कॉपियों की अदला बदली के बाद कमीशन को परिणाम संशोधित करना पड़ा। कमीशन ने यहाँ पर क्या किया, 2 कैंडिडेट को बाहर कर दिया जो वहाँ पर मतलब सिलेक्टेड थे और 2 कैंडिडेट को अंदर कर दिया। ये काम करके यहाँ पर कमीशन अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा था। उसके बाद जो जांच कमेटी बिठाई उसमें ही अपने मेंबर्स थे, बट बाद में बच्चे से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनकी मांग पर याचिका पर वहाँ पर जो है जो जजेस हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि न्यायिक जाँच इसकी प्रारंभ की गई। अब यहाँ पर सीधा देख रहे हैं आप, लिख भी रहा है कि अब पूरे केस की जो जाँच है जुडिशियल कमीशन के पास है। पूर्व में आयोग पीसीएस से पीसीएसजे परीक्षा का चयन परिणाम जारी करने के साथ ही परीक्षा का कट ऑफ भी जारी कर देता था। यानी कि जब उसका रिजल्ट जारी होता था तभी कट ऑफ भी जारी हो जाता था। लेकिन पिछली कुछ परीक्षाओं से चीज़ों में विलंब होने लगा है। आयोग ने कट ऑफ कि कितने पर गए और बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं जारी करने में 1 साल से अधिक का समय लगा जा रहा है। पीसीएसजे 2022 का चयन परिणाम जारी हुए 1 साल 4 महीने यानी कि 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कमीशन ने कट ऑफ जारी नहीं की है। पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी, जैसा हमने बताया था पहले कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट की गई थी और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 मार्च को कितनी फास्टली इंक्लूड किया गया। देखिए 12 फरवरी को
परीक्षा हुई है और 16 मार्च को परिणाम जारी कर दिया और 3145 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, यानी कि 303 टोटल वैकेंसीज निकली थी, जिनमें 302 पदों पर जो है अंतिम चयन यहाँ पर किया गया था। और पीसीजे के जो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल चयन परिणाम जारी करने तक की प्रक्रिया 6.5 महीने में कंप्लीट हो गई। अब कैंडिडेट जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आयोग पीसीजे परीक्षा का कट ऑफ जारी करने में विलंब क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि बच्चों को यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि चयन के लिए न्यूनतम और अधिकतम कट ऑफ कितना रहा, ये चीज़ें बच्चों को पता चल जाएंगी। 319 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, क्योंकि यहाँ पर मेन बच्चे जो हुए हैं मतलब पास किया था प्री, वो 3145 ने किया था, जिसमें से 3019 ने जो है मेंस परीक्षा दी थी। और कमीशन ने अब तक 23 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी किए हैं। बाकी कैंडिडेट भी जानना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में विषयवार उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं, कि यहाँ पर जो है क्या पूछना चाह रहे हैं कि विषयवार उन्हें कितने अंक मिले हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुंचे उन्हें कितने अंक दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछें। सीधा इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि कट ऑफ व प्राप्तांक जारी में हो रही देरी से कमीशन की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। 23 कैंडिडेट्स के प्राप्तांक जारी किए जाने से स्पष्ट है कि आयोग सभी कैंडिडेट के प्राप्तांक का जो है विवरण तैयार कर चुका है और वह कट ऑफ और प्राप्तांक शीघ्र ही जारी करेगा। ठीक है, और भविष्य में भी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के सप्ताह भर के भीतर कट ऑफ प्राप्तांक जारी करना चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स के द्वारा कही गई हैं। आई होप ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो समझाना चाहते थे आप तक पहुँच गई हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।